Two particles of mass 1 kg and 2 kg are located at x equals to 0 and x equals to 3 meter. Find the position of their center of mass. देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पे क्या रहा लाई कर रहा है. मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज कीजिए ये ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0. यहाँ पे कौन प्लेस्ड है 1 kg. और ये है हमारा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 मीटर. यहाँ पे कौन प्लेस्ड है 2 kg. बच्चों इतना तो आइडिया होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है वो इसी लाइन पे, जो लाइन ज्वाइनिंग 1 kg 2 kg पे ही लाई करेगा. ठीक है, इन बिटवीन कहीं पे. अब देखिए, हमें नहीं पता कि कहाँ पे लाई करेगा. हमें ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पता है कि जिधर हैवियर मास होता है उधर ही सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं अपन, है ना, उधर ही शिफ्ट करते हैं. फिर भी हमें नहीं कुछ आइडिया है तो अपन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि एक रेफरेंस ले ले, एक ओरिजिन ड्रॉ कर ले. तो ओरिजिन हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, दोनों पॉइंट मास है. पॉइंट मास की वजह से जो एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. पता है बच्चों ये चीज़ें. ऐसे ही वाई सी एम, ऐसे ही जेड सी एम लिख सकते हैं. सिंस वाई पे कोई लाई नहीं कर रहा है तो वाई सी एम जेड सी एम दोनों क्या होगा 0 होगा. सिमेट्री है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा. आइए x1 देख लेते हैं. पोजीशन ऑफ मास 1 kg. 1 kg को मैं m1 लेता हूँ, m2 लेता हूँ 2 kg को. तो आप कहोगे कि सर ये तो ओरिजिन पे ही लाई कर गया, तो 0. ठीक है, m1 कितना है 1 kg और x1 क्या आ गया 0. m2 कितना है 2 kg और x2 क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे कि x2 है हमारा 3 मीटर. 0 मीटर एंड 3 मीटर. आइए एक्स के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. एक्स विल बी m1 दैट इज़ 1, x1 इज़ 0, m2 दैट इज़ 2, x2 इज़ 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज़ 1 प्लस 2. ऊपर बच्चों 3 2 जा 6, नीचे है 2 प्लस 1 3 दैट इज़ 3 1 जा 3 2 जा 2 मीटर आ गया. अब ये 2 मीटर कहाँ से आया है, ओरिजिन से. अब देखिए बच्चों, मैंने कहा ना था कि हैवियर, जिधर हैवियर साइड होगा उधर लाई करेगा. तो x इज इक्वल्स टू, लेट्स से ये है 2 मीटर. यहाँ पे कौन है सेंटर ऑफ मास प्लेस्ड. आई बच्चों कहानी समझ में. ठीक है, अगर इक्वल मास होता 1 kg तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करता, 1.5 मीटर पे लाई करता. अब चाहो तो आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है बच्चों, चलिए.